दोस्तों, जिंदा रहने के लिए हम सभी को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत तो होती ही है। ये बात इंसानों के लिए तो ठीक है, लेकिन जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए दाना, पानी और रिहाइश की जरूरत होती है। इस जमीन पर जहां इंसानों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर बनवाए, वहीं जानवरों ने जंगलों और नदियों के किनारे अपने आशियाने बनाए और दोनों की दुनिया के बीच एक दीवार ऐसी बन गई जिसने जानवरों को जंगली और इंसान को सामाजिक बना दिया। लेकिन कभी कभी इंसान अपने स्वार्थ में फंसकर अपने पांव पसारते हुए जानवरों की जमीन पर भी कब्जा करने से बाज नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ इटावा में वेटलैंड के नाम से मशहूर उस जमीन का, जिसे सारस पक्षी की रिहाइश बना दिया गया था। यह है सरसई नावर झील का वो इलाका जिसे राजकीय पक्षी सारस का संरक्षण केंद्र घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सारस पक्षी को देखा जा सकता है। तरह तरह के सारस पक्षी यहाँ पर आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें से बहुत से पक्षी तो विदेशों से यहाँ पर आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सारस पक्षी एक साथ देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इस जगह को सारस पक्षी का संरक्षण केंद्र घोषित कर दिया गया है। हरियाली और पानी से घिरा ये शांत माहौल पक्षियों के लिए बेहतर जगह है, जहां पर उनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है और उन्हें सुरक्षित भी रखा जा सकता है। वैसे धान की फसल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है इटावा, जहां चंबल वन्य जीव विहार में देश के 30% सारस सिर्फ इटावा में इसलिए देखे जाते थे क्योंकि यहाँ वेटलैंड के सारसों के जीवन के लिए मुफीद थी। लेकिन 1989-90 में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह ने अपने पैतृक गांव को मुंबई बनाने का जो सपना देखा, उससे सारसों की इस प्राकृतिक जमीन पर कब्जा होना शुरू हो गया। सारस के प्राकृतिक वेटलैंड पर जो निर्माण का काम शुरू हुआ, उससे सारस पलायन करने लगे। सारसों की गिरती हुई संख्या ने वेटलैंड को पूरी तरह से खाली कर दिया। अपने आशियाने को छोड़कर ये सारस पक्षी यहाँ से दूर जाने लगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सारसों की गिरती संख्या को बढ़ाने के लिए वेटलैंड को सारसों की जमीन घोषित कर दिया, लेकिन इस जमीन पर अब भी सारसों को जगह नहीं मिली। ये इसमें पानी भाई सारस वहीं रहेगा जहाँ पानी रहेगा, क्योंकि अपने वो रहने का स्थान बनाता है, घोंसला वो पानी के बीच में ही बनाता है, तो उसमें पानी नहीं रहता है। लास्ट ईयर में गया था तो मई जून के महीने में वहाँ एक बूंद पानी कहीं नहीं था और 2-3 सारस मरे हुए पड़े हुए थे। तो हल्ला हुआ था कि इनको मर गए, इसमें कैसे होगा। तो इस तरह से यदि वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो सारस को भी रहने लगे। वेटलैंड के नाम से मशहूर इस जमीन पर खुलेआम खेती की जा रही है, क्योंकि सभी सरकारों ने अपने मुलाजिमों को खुश करने के लिए वेटलैंड की जमीन पर कब्जे कर लिए हैं। आज जिन पक्षियों के नाम ये जमीन है वो बाहर है और इस पूरी जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जहां पर खेती बाड़ी का काम खुलेआम हो रहा है। आज भी ये सारस पक्षी अपनी जमीन वापस पाने के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। वैसे अगर ये देखा जाए तो कोर्ट ने जो वर्ष 2002 में ये ऑर्डर किया था कि सारस के प्राकृतवासों को वहाँ इटावा और मैनपुरी के क्षेत्रों में बचाया जाए और उनपे किसी भी प्रकार का कार्य बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति के या बिना एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराए न किया जाए, उसको देखते हुए यह कोर्ट की एक तरह से अवमानना है।